हेलो एवरीवन। मैंने अभी अभी एक वीडियो पोस्ट की है, जिमी वेटिंग फॉर समवन। ज़्यादा बड़ी नहीं है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी जब मैं यूट्यूब के बारे में ज़्यादा सीख जाऊंगा तो मैं आगे पीछे इन्हें एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन अभी मेन स्कोर तो अपना यही है कि पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। वापस आइए, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अभी तक हमने देख लिया डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा पॉलिनोमियल्स का किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमारे पास है कुछ डिफ्रेंशिएशंस। ठीक है, टू रिमेंबर, ये हम लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और याद कर लोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास है साइन एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स, दैट्स ऑल। ज़रूरी नहीं है हर बार हमारे पास क्या हो, एक्स ही हो, थीटा भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ओके, ये पहला डिफ्रेंशिएशन, ये दूसरा याद रखना पड़ेगा। फिर हम तीसरा करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन थीटा, यानी टेन एक्स। आपकी चॉइस है, एक्स लगाना चाहें थीटा लगाना चाहें। तो ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा या सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो हम लोग जब डिवीजन रूल पढ़ेंगे वहां पे मैं ये प्रूव करवा दूंगा कि टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। जब तक के लिए याद रख लो। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, उनका आप लोग सीख जाएंगे जैसे ही आप डिवीजन रूल प्रोडक्ट रूल कर लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों ई रेज टू पावर एक्स। सबसे ज़्यादा बदतमीज फंक्शन है ये किसी के नहीं मानता। ई रेज टू पावर एक्स, इस पे किसी का फर्क नहीं पड़ता, ना डिफ्रेंशिएशन का ना इंटीग्रेशन का। इसे हैंडल किया जा सकता है आराम से, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। हो सकता है आप में से कईयों को इसके बारे में ना पता हो, तो ये होता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और ई जो हमारे पास ये ई हो गया, इसे हम कहेंगे यूलर कांस्टेंट। ये वही लॉग वाला ई है। ठीक है, तो इसे पकड़ के रखो, बचा के रखो। नेक्स्ट हमारे पास हो गया अगला डिफ्रेंशिएशन है लॉग का। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये कितना होगा, 1/x होगा। याद कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ध्यान रखना लोगों, थोड़ा सा अच्छे से करना अगर कर ही रहे हो तो। ठीक है, कुछ लोग कुछ समझ लेते हैं, कुछ लोग कुछ समझ लेते हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि लोग दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गए नेचुरल और दूसरे हो गए log विद बेस 10। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल log की। ठीक है, और फिर हमारे पास बेस 10 वाले होते हैं। उसके अलावा अदर बेसिस के भी होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। नेचुरल लॉग वाले फिजिक्स और मैथ में इंपॉर्टेंट होते हैं, बेस 10 वाले केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी अदर लॉग हो गए जैसे log 2, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, और भी लॉग हो गए। ठीक है, देख लेना लोगों कैसे हैंडल करोगे, वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास होता है लॉग विद बेस ई। ठीक है, लॉग विद बेस ई, मान लो मेरे पास ये है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा नेचुरल लॉग। तो ln x और log x विद बेस ई, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल लॉग होते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग थोड़ा याद रख लेना। अगर मेरे पास है नेचुरल लॉग x और मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इसी के केस में मेरा आंसर 1/x आएगा। अगर मेरे पास है log x विद बेस 10 एंड आई हैव टू डिफ्रेंशिएट इट, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाए, कितना होगा, तो मेरा आंसर 1/x नहीं होगा। तो अगली बार log का जब डिफ्रेंशिएशन करो तो थोड़ा सा चेक कर लेना किन लोगों का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, और अच्छे से करना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ डिफ्रेंशिएशंस हो गए जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन में कोई यूज़ करेंगे तो उसे भी देख लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आप लोग कुछ चीज़ें याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले
मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल फंक्शंस की, मैथ के फंक्शन, और फिर मैं बात कर रहा हूँ उनके आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स एक तरह से उनको क्या वैल्यू पास की जा रही है। तो देखिए, जैसे हमारे पास हो गए टी रेशोस, यानी ट्रिग्नोमेट्री के रेशो। अगर याद नहीं है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, इन सब को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टी रेशो बोलते हैं। तो बच्चों, इनको जो भी आप एंगल सप्लाई करते हैं थीटा, दैट इज कॉल्ड देयर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बाकी आप कह सकते हैं इसे इनका एंगल ही बोल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर हमारे पास हो गया, मान लो log x हो गया, तो जो इसे हम x पास कर रहे हैं, दैट x इज इट्स आर्ग्यूमेंट। फिर हमारे पास e रेज टू पावर x हो गया, तो इस x को हम क्या कह देंगे, इस x को हम कहेंगे क्या, इमेजिन करो, आर्ग्यूमेंट। एंड फाइनली मान लो आपके पास ये है 2x प्लस 6 रेज टू पावर n, तो इसमें पावर के अंदर जो भी हो गया, इसे आप या तो फंक्शन कह सकते हैं या आप इस वाले को आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे हैंडल करना चाहते हैं। आप पावर को फंक्शन कह सकते हैं, आप अंदर वाले को फंक्शन कह सकते हैं, या फिर आप फंक्शन ऑफ फंक्शन इसे कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो देख लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैथ के फंक्शन और उनके आर्ग्यूमेंट्स, इनके बारे में मुझे बात करनी है। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो हम लोग अब अगले टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हैं, और अगला टॉपिक है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल, चेन देखिए कभी। ठीक है, चेन में एक आपके पास एक कड़ी होती है, ठीक है, और फिर एक दूसरी होती है, फिर एक तीसरी, फिर ऐसे ये इंटरलिंक्ड होती हैं। दिस इज चेन। ठीक है, वन लिंक्ड विद अनदर, एक को आपने दूसरी के साथ लिंक कर दिया। चैन आए मेरे दिल को, उस गाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बज रहा है, बैकग्राउंड में बजाऊंगा इस लेक्चर के बाद, जाने दो। तो ये हमारे पास चेन हो गई है, और हमें क्या करना है, चेन रूल पढ़ना है। तो चेन रूल भी डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसा होता है, पहले एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, और ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं, लगे रहो। चेन रूल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो उसकी वीडियो छोटी रखने के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, आई गेस।